हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के ऊपर, कैसे हम फोटोशॉप में हिस्ट्री को यूज़ करते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूं। हेलो एंड वेलकम टू medialearns.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के ऊपर कि कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूं और इससे मैं क्लिक करता हूं ओके, और इसे मैं जो है अनलॉक करता हूं। अब यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूं। तो हम क्या है, कैसे हिस्ट्री को यूज़ करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले जैसे मैं यहाँ पे इसको इस कलर से फिल कर लेता हूँ, ऑल्ट डिलीट प्रेस करके। फिर मैं जाता हूँ और इसका कलर चेंज करता हूँ लाइट ग्रीन, और इसे इस कलर से फिल कर लेता हूँ। पर मुझे ये भी पसंद नहीं आता तो मैं इसे थोड़ा ब्लू कलर से फिल कर लेता हूँ। बट ये भी सही नहीं है तो मैं इसे इस तरह से फिल कर लेता हूँ। बट मुझे लगता है नहीं, मुझे दूसरा कलर चाहिए, तो मैं यहाँ से थोड़ा इस कलर का लेके और फिर जाता हूँ ब्रश पे और यहाँ पे मैं पेंट करता हूँ। फिर इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसे पेस्ट करता हूँ। फिर मैं जाता हूँ इरेज़र टूल पे और इरेज़र से मैं ये पार्ट थोड़ा डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। और आप देख सकते हैं नीचे डिलीट हो रहा है। इसके बाद में इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने बहुत सारे स्टेप करे। अब मुझे मान लीजिए पीछे जाना है पास्ट में, तो मैं कैसे जाऊँगा? आप सोच सकते हैं मैं कंट्रोल जेड दबा के अंडू करूँ, बट ये सिर्फ एक स्टेप को रिपीट करता है और ये अच्छा तरीका नहीं है। तो इसके लिए हम जाएंगे विंडोज़ और क्लिक करेंगे हिस्ट्री पे। तो आप देखेंगे इसने ये सारी जो मेरी स्टेप्स हैं ये रिकॉर्ड करके रखे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इरेज़ किया था, उससे पहले जो मैंने किया था, ये सारा काम ये है जो है ये रिकॉर्ड करके रखता है। तो अगर आपको पीछे जाना है टाइम में तो आप सिंपली किसी भी यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैंने न्यू पे क्लिक किया, फिर मैंने एक लेयर बनाई, फिर मैंने न्यू लेयर क्रिएट की, उससे फिल किया मैंने 4 बार, फिर मैंने ब्रश से 2 बार पेंट किया जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर इरेज़र मैंने यूज़ किया। तो आपको अगर टाइम में कभी भी पीछे जाना हो तो आप इस बटन पर क्लिक करके किसी भी लाइन पर जा सकते हैं। जैसे ब्रश टूल पर जाऊँ तो मैंने एक बार ब्रश यूज़ किया था। इवन मैंने न्यू लेयर पर क्रिएट की थी तो मेरी वाइट लेयर और मैंने न्यू लेयर क्रिएट की थी। मैंने जब इसे इस कलर से फिल किया था। तो आपको हिस्ट्री में कभी भी पीछे जाना आप जा सकते हैं। और इसके लिए आप क्या है, जैसे अगर अभी मैं कंट्रोल जेड दबाऊँ तो कंट्रोल जेड से सिर्फ मेरा एक एक्शन पीछे जाता है। जैसे कि मैंने अभी डिलीट लेयर पे गया, ठीक है, और इसके बाद मैं इस फिल लेयर पे गया, तो जो मेरा लास्ट एक्शन काउंट होगा वो होगा इस डिलीट लेयर पे जाना। तो मैं कंट्रोल जेड करूँ तो मैं यहाँ आ जाता हूँ सीधा। तो कंट्रोल जेड से मैं सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के बीच में आगे पीछे करता हूँ, और हिस्ट्री की मदद से आप कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ हूँ और अभी अगर मैं पेंट करना स्टार्ट कर दूँ तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री में अगर मैं जाऊँगा जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे वो स्टेप्स जो है आपके चले जाते हैं। उन स्टेप को वापस लाने के लिए आप जा सकते हैं, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो वो सारे स्टेप आपके वापस आ जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है हिस्ट्री को यूज़ करने का, कि इसे आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे आपको एक और चीज़ मैं बता दूं हिस्ट्री और अंडू के अंदर स्टेप बैकवर्ड का, कि जैसे स्टेप आप बैकवर्ड क्लिक करें अंडू स्टेट चेंज, तो इससे जस्ट पीछे जाते हैं। लेकिन कंट्रोल आप जैसे कंट्रोल जेड से एक बार पीछे आगे जाते हैं, बट कंट्रोल ऑल्ट जेड से आप एक के बाद एक पीछे जाते रहते हैं। तो ये भी एक तरीका है पीछे जाने का कंट्रोल ऑल्ट जेड की तरह हेल्प से। बट जो ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि क्या होता है कंट्रोल जेड से आप जस्ट पीछे वाले एक्शन पे जाते हैं। कंट्रोल जेड से क्या है कि आप एक स्टेप पीछे जाते हैं और इस स्टेप को बार बार रिपीट करते हैं। तो ये एक सही तरीका नहीं होता। आप कंट्रोल ऑल्ट जेड की हेल्प से भी बार बार इस टाइम में पीछे जा सकते हैं। जैसे कंट्रोल ऑल्ट जेड में प्रेस करता रहूँ तो मैं पीछे आ सकता हूँ, ठीक है। तो वो कई बार सही तरीका नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होता कि आप कितना पीछे चले गए। तो आप सिंपली इस हिस्ट्री पे जा सकते हैं। आप जाएंगे जैसे विंडोज़ एंड देन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आ जाएंगी। और बाय डिफ़ॉल्ट ये साइज़ शायद आपकी छोटी हो, तो आप इस तरह से नीचे क्लिक करके इसे बड़ा कर सकते हैं। तो मैं खुद अब तो खैर मुझे इसे यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे पता होता है कैसे काम कर रहा होता है। बट शुरू में आपको दिक्कत हो इस तरह से पीछे जाने में, तो आप इस तरह से हिस्ट्री पर क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हैं और आपने विंडो में कितना काम किया। तो ये अलग अलग स्टेट्स जो है आपकी सेव करके रखता है। तो डेफिनेटली आप हिस्ट्री को ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि कंट्रोल जेड को यूज़ करना कई बार यहाँ पे दिक्कत दे सकता है। क्योंकि जब आप आपको ज़्यादातर आदत होती है कंट्रोल जेड ही बार बार प्रेस करने की, और फिर सोचते हैं कि हम पीछे नहीं जा रहे, तो इसके लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट जेड प्रेस करना होता है वैसे।
बट हिस्ट्री को यूज़ करना ज़्यादा आसान है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर स्टिल कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।